एक ऐसे फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जो बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री और लाइसेंस के वर्षों से क्लिनिक चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पहले भी इसी तरह के मामलों में जेल जा चुका था और जमानत पर बाहर आने के बाद फिर उसी जगह अपना अवैध धंधा चला रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की नजरों से यह क्लिनिक इतने वर्षों तक कैसे बचा रहा। झोला छाप डॉक्टर का खेल या जिंदगियों से खिलवाड़। झोला छाप का मकर जाल, स्वास्थ्य विभाग में बवाल। फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना डिग्री चला रहा क्लिनिक। स्वास्थ्य विभाग पर सवाल, गर्भपात की दवाइयां बरामद। फर्जी डॉक्टर की खुली पोल या काला धंधा बेनकाब। बेल पर आकर फिर शुरू किया स्वास्थ्य से जुड़ा खेल। झोला छाप पर कब लगेगी लगाम, क्या यही इंतजाम? तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये न्यू जनता कॉलोनी स्थित क्लिनिक है। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य क्लिनिक नजर आता है, लेकिन अंदर चल रहा था लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का खेल। सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने यहाँ छापेमारी की। जांच के दौरान क्लिनिक संचालक पंकज गुप्ता से डिग्री और लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो टीम के भी होश उड़ गए। क्लिनिक से भारी मात्रा में गर्भपात कराने वाली एमटीपी किट, प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी दवाइयां बरामद हुई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवाइयों को कब्जे में लेकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू जनता कॉलोनी में मुस्कान क्लिनिक नाम से डॉक्टर पंकज गुप्ता अपने आप को बताकर एक क्लिनिक चला रहा था। वहाँ पे रेड की गई। रेड करने के बाद वहाँ पे गर्भ निरोधक दवाएं और जो दवाइयाँ एक्सपायर हो रही थी वो काफ़ी भारी मात्रा में बरामद की गई और आरोपी को मौके से पकड़ा गया, उसको थाने में लाया गया। उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया। एमएनसी एक्ट और एमटीपी एक्ट और धोखाधड़ी का। इसमें डॉक्टर था विदाउट किसी लाइसेंस के वो क्लिनिक इलीगल तरीके से चला रहा था। इस आरोपी के खिलाफ पहले भी 2020 में केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें बेल पर है और मुकदमा अंडर ट्रायल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आरोपी के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, वो जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा उसी इलाके में क्लिनिक कैसे चलाता रहा। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी कई वर्षों से इलाज कर रहा था और मरीजों की आवाजाही भी लगातार बनी हुई थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। यदि नियमित निरीक्षण होते तो शायद ये अवैध क्लिनिक पहले ही बंद कराया जा सकता था। इतने सालों से देख रहे हैं हम ये दवाई, मतलब आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। ये देखो, ये बात तो हमने नहीं पूछी इनसे। हाँ, ये नहीं पता। जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसमें डिग्री क्या जरूरत है? न्यू जनता कॉलोनी में मुस्कान नाम के क्लिनिक पे छापामारी की गई है। वहाँ पर जो संचालक था उसके पास आवश्यक चिकित्सकीय डिग्री नहीं है एवं वहाँ से 46 प्रतिबंधित एमटीपी की किट्स बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो हाई एंटीबायोटिक होती हैं, उच्च श्रेणी की जो एंटीबायोटिक होती हैं, वो नींद की दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ और एक्सपायरी दवाइयाँ भी बरामद की गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इलाज हमेशा पंजीकृत और अधिकृत डॉक्टर से ही कराना चाहिए। किसी भी क्लिनिक में इलाज शुरू कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री, पंजीकरण और क्लिनिक की वैधता की जानकारी जरूर ले। सस्ती दवा या कम फीस के लालच में झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना आपकी सेहत और जिंदगी दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अगर किसी इलाके में बिना लाइसेंस क्लिनिक संचालित होने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या पुलिस को दे। क्या फरीदाबाद में झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय है? पहले कार्रवाई के बावजूद आरोपी दोबारा क्लिनिक कैसे चलाने लगा? स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां फेल हुई? बिना डिग्री और लाइसेंस वर्षों तक क्लिनिक कैसे चलता रहा? क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई काफी है? हरियाणा में झोला छाप डॉक्टरों पर कब लगेगी स्थायी लगाम? क्या नियमित निरीक्षण होते तो ये क्लिनिक पहले ही बंद हो सकता था? आखिर मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवाइयां मरीजों तक कैसे पहुंच रही थी? क्या जिले में ऐसे और भी फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं? फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ये कार्रवाई एक बार फिर बता रही है कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सिर्फ छापेमारी नहीं बल्कि लगातार निगरानी और लोगों में जागरूकता भी बेहद जरूरी है। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट।
गर्भपात कराने वाली दवाइयों से जुड़ी चीजें भी बरामद की गई हैं। जमानत पर बाहर आकर फिर से यही गोरख धंधा डॉक्टर ने चालू कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा कैसे चलता रहा। पहले भी झोला छाप डॉक्टर पकड़ा गया, एक्शन हुआ, और उसके बाद जब बाहर आया तो दोबारा से वही गोरख धंधा उसने स्टार्ट किया। कानून का डर इन अपराधियों में आखिर क्यों नहीं है? गर्भपात कराने वाली दवाइयों का जखीरा यहाँ से बरामद हुआ, एमटीपी किट बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जांच के बाद एक बार फिर सजा और उसके बाद फिर यही काम नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है? प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करते हुए ये रिपोर्ट आपके सामने है। फरीदाबाद में ये झोला छाप डॉक्टर पकड़ा गया। सीएम फ्लाइंग स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ये एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में इस एक्शन को अंजाम दिया गया। जमानत पर बाहर आकर ये गोरख धंधा फिर से शुरू किया डॉक्टर ने। ये हैरान कर देने वाली बात है। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, हैरान है हम, जो भी इस स्टोरी को देख सुन रहा है वो हैरान है कि इसी मामले में पकड़ा गया, इसी मामले में जमानत पर बाहर आया और दोबारा से यही झोला छाप डॉक्टरी वो कर रहा था। प्रशासन कहाँ सो रहा था? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं 2020 में ये जेल गया था और उसके बाद बाहर आकर जमानत पर आया और उसके बाद इसमें दोबारा से